अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब खान फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ साकिब वॉरी ऑफिशियल। मिडवे कमर्शियल बी में मौजूद हैं। बैरिया टाउन कराची आने का मकसद आज ये था कि बहुत सारे अफवाहें जो हैं वो स्पेशली बैरिया टाउन कराची में जो है गर्दिश कर रही थी, तो मैंने सोचा उसके हवाले से जो है डिस्कशन की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और वो परेशान हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब आप सुनते हैं कि बैरिया टाउन कराची की एनओसी कैंसिल कर दी गई है और इसके अलावा बैरिया टाउन कराची में जो भी मामलात हैं वो बहुत ख़तरनाक किस्म के जो है मामला चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक है चीज़, क्योंकि आप अगर हालिया सालों में देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक मसला हुआ था जो कि आउट ऑफ बाउंड्री कुछ लैंड हो गई थी, जिसकी वजह से जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत एक स्ट्रिक्ट टाइम देखना पड़ा था, बहुत परेशानी का सामना हुआ था। तो इस दफ़ा भी कुछ इसी तरह के मामला चल रहे हैं कि 16,000 एकड़ और 11,000 एकड़ के ऊपर एक बहस चल रही है कि एमडीए कहती है कि भाई हमने 16,000 एकड़ दिया है, लेकिन बैरिया टाउन कराची क्लेम करता है कि हमने 11,000 एकड़ जो है ज़मीन एमडीए से ली है। कितने में ली है वो एक अलग बहस है, लेकिन ज़ाहिर है इस बात को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये कितनी हज़ार एकड़ ज़मीन बैरिया टाउन कराची को दी है, ताकि इस चीज़ से एक गहरा असर पड़ता है उन लोगों के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने प्लॉट ख़रीदा है बैरिया टाउन कराची में। मेरे साथ आज मौजूद हैं एज़ यूजुअल साजिद हुसैन शाह। तो शाह साहब से आज डिस्कस करते हैं और उनकी कीमती राय से भी हम देखते हैं कि वो क्या समझते हैं इस बारे में, इस जो सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर इनकी क्या नज़र है। कोशिश करेंगे उनका तज्ज़िया जान सकें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यार मैं एक चीज़ सोचता हूँ, मैंने इसके ऊपर कल भी बात की है। कहा जा रहा है कि बैरिया टाउन ने जवाब जमा करवाया है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और लेकिन ये कोई जवाब बड़ी तो बात नहीं है। नौ कह रहे हैं, नवंबर सुन तो 8 लें, नवंबर को तो सुन तो नहीं लें, था जवाब। सुन तो लें। और लोग इस पर तजिया दे रहे हैं कि बैरिया टाउन को रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि बैरिया के पास पैसे ख़त्म हो गए। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है साकिब भाई, कि अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएं, आप अगर डिफ़ॉल्ट हो जाएं, तो आपको रिलीफ मिलता है या कोई पनिशमेंट मिलती है? ठीक है, ये सवाल नंबर वन। क्या कोई इतना नेक है हमारे यहाँ? ठीक है, सवाल नंबर दो ये बनता है कि वो इदारा जिसका नाम तक लेना तौहीन समझी जाती थी, वो इदारा जिसका समझें कि आप नाम लेके उसके बारे में बात नहीं कर सकते थे, जिसके चेक बाउंस होने की कहानी भी बड़ी लंबी है, जो इफेक्टिव हैं उनके, तो उनकी एफ आई आर्स नहीं कटती थी और आज सडनली एफ आई आर्स भी कट रही हैं। और जो बताया जाता था, एक तीसरी बात ये बताई जाती थी कि एस बी सी ए ने जब एन ओ सी जारी किया था तो मिठाइयाँ तकसीम की गई थी कि भाई एन ओ सी मिल गया है, लीज़ मिल जाएगी। मतलब तारीफ़ें थी। और आज कहा जा रहा है कि उस एन ओ सी की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या हम उस वक्त वाली बात माने या आज वाली बात माने? हम्म। सवाल है मेरे ये। तो बिल्कुल। मैं इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ, कल से ढूंढ रहा हूँ, बल्कि बहुत पहले से ढूंढ रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी वो जवाब हम दे सकें। तो मुझे खुद जवाब नहीं मिले भाई, मैं आपको क्या जवाब दूंगा? तो हालात और वाक़यात जो हैं साकिब भाई, कहना जो भी है वो कबल अज़ वक्त होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि किसी किस्म की भी राय देने से पहले जो नेक्स्ट हेयरिंग आने वाली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको देखते हुए ही मैं समझता हूँ कि अपनी कोई एक राय आप कायम कर सकते हैं। उससे पहले कहना जो बातें भी हो रही हैं वो सारी की सारी कबल अज़ वक्त हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही, क्योंकि लोग अपना तज्जिया लेकिन जाहिर कर इसमें रहे मैं हैं। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इस पे एक और चीज़ बताता हूँ आपको। एकदम से ना, जब से ये सारा सिनेरियो शुरू हुआ है तो एकदम से आपको बाइंग नज़र आई है मार्केट में बाइंग आपको नज़र आई है। उसकी वजह ये है कि लोग पैनिक होकर जो है ना अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं। बिल्कुल और ऐसा जो ही। लोग इस सिचुएशन में पैनिक नहीं हो रहे, वो बहुत कम दामों चीज़ें परचेज कर रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं, देखें, हम्म, एक मार्केट में जब बाइंग होती है वो दो कंडीशंस में होती है, एक पैनिक होने की सूरत में, दूसरा ये कि मार्केट ऊपर जा रही होती है। तो एग्जैक्टली उसका इस हमें टाइम पे। पता कैसे चलता है? उसका हम्म, पता ऐसे चलता है हमें कि बढ़ रहे होते हैं कंटिन्यू। ठीक है। प्लॉट्स की होती है ये कहानी, रेडी प्रॉपर्टीज़ में नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, सपोज दैट अभी इस टाइम पे प्रेजेंट 23 में रेट चल रहा है कोई, आप लगा लें 22-24 लाख रुपए का। अच्छा जी, तो ये राय थी साजिद भाई की। अच्छा, उन्होंने यही चीज़ बताई कि देखें आपने पैनिक नहीं होना है। ये चीज़ें पहले भी बैरिया टाउन कराची फेस करता रहा है और आगे भी इंशाल्लाह फेस करेगा। ये मुश्किलात कुछ आती हैं जब वो कहता है ना कि वो बुराई आती है तो बता के नहीं आती। तो लेकिन थोड़ा-सा अंदाज़ा था कि इस तरह के कुछ मामलात होंगे, क्योंकि सिनेरियो जो पाकिस्तान का चल रहा है, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते होंगे कि ये सर्किल और ये इसका लिंक कहाँ से है।
तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग भी समझते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। लेकिन घबराना नहीं है आप लोग। मैं डिफरेंट वीडियोस देख रहा था बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड, जो कि ख़तरनाक किस्म के जो है ना वो बातें कर रहे थे कि भाई ये डिफ़ॉल्ट हो गया है और जो है लाइटें बंद हो जाएंगी बैरिया टाउन कराची की, एनओसी कैंसिल हो जाएगी और जो प्लॉट हैं वो डिस्प्यूट हो जाएंगे और इसके अलावा आउट ऑफ बाउंड्रीज हो जाएंगी तमाम चीज़ें। तो देखें इतना आसान नहीं है। मैं मानता हूँ कि पहले माजी में ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें, क्योंकि बैरिया टाउन कराची को फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था आउट ऑफ बाउंड्रीज वगैरह हुई थी, देखें उनको भी जो है एक हार्ड टाइम उन्होंने भी फेस किया था। बैरिया टाउन कराची ने, मैनेजमेंट ने, जाहिर सी बात है उनकी एक नाम होता है, नाम ख़राब होता है, तो वो सेकेंड टाइम के लिए वो चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती हैं। फाइनल जो डिसीजन होगा वो 8 नवंबर को जो समाअत होगी उसके बाद ही होगा, क्योंकि बैरिया टाउन कराची ने कहा है कि भाई जो भी लीगल चीज़ें थी वो उनके लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम समाअत में पेश कर देंगे, फिर आगे से जो भी फैसला आएगा वो देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये है कि प्लॉट्स के रेट वगैरह काफ़ी डाउन हो गए हैं। ज़ाहिर सी बात है लोग परेशान हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी जो प्लॉट्स हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं वो आउट ऑफ बाउंड्री ना हो जाएँ, क्योंकि ये जो 16,000 और ये 11,000 का जो मामला चल रहे हैं इसके अंदर लोग काफ़ी डरे हुए हैं। उसकी वजह सामने ये आती है कि आपने जिस तरह भी साजिद भाई ने कहा कि प्लॉट की ट्रेडिंग और सेल परचेज़ अचानक से चलना शुरू हो गई है। तो वो ये वही लोग हैं जो कि जिनको लगता है कि इस तरह के मामलात होंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करके मार्केट से एग्ज़िट करना चाह रहे हैं। मार्केट से एग्ज़िट तो कर देंगे, लेकिन किस कंडीशन में कर रहे हैं और किस रेट्स में कर रहे हैं, तो वो रेट्स भी मैं आपको बताते चलूँ। प्रॉपर्टी के रेट्स और अपडेट्स वगैरह हैं वो भी आपको जाते-जाते बताते चले हैं। तो जो बाइंग सेलिंग हो रही है वो 125 गज़ का जो प्लॉट है वो 18 से 20 से 22 लाख रुपए में वो सेल हो रहा है और बाइंग हो रहा है। तो ये रेट्स ऐसे हैं, जिस तरह अभी शुरू में ज़िक्र किया था कि 2 कंडीशंस होती हैं मार्केट में ट्रेडिंग जब होती है, या तो लोग डरे हुए होते हैं, पैनिक कंडीशन में होते हैं और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सस्ते दामों बेच के मार्केट से एग्ज़िट करना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन मार्केट की बेहतर होने के असरात होते हैं, मतलब मार्केट बेहतर होने वाली होती है। तो फ़िलहाल के हालात में तो हमें मार्केट बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद अच्छे की ही है। और ये जो ट्रेडिंग हो रही है मार्केट बेहतर होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर वो होती तो रेट्स में जो है हमें इंक्रीज़ होता हुआ रेट्स यहाँ पे हमें नज़र आता। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को अपडेट करना था बैरिया टाउन कराची के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, सवाल के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए।